राज्य उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा से लगे सिसैया मेला घाट इलाके में गुलदार का आतंक देखने को मिला है, जहां गौशाला में घुसकर गुलदार ने बछड़े को निवाला बना लिया। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। खटीमा उप वन प्रभाग की एसडीओ संचिता वर्मा ने उक्त मामले में पीड़ित ग्रामीण को मुआवजे की कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही वन कर्मियों को घटनास्थल के आसपास गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा से लगे खटीमा के सिसैया मेला घाट इलाके में बीती देर रात गौशाला में घुसकर गुलदार ने गाय के बछड़े को मार डाला। ग्रामीण लालू प्रसाद को घटना की जानकारी तब लगी जब वह सुबह तड़के उठकर अपनी गौशाला में जानवरों को देखने पहुंचे, जहां गौशाला में बंधे 5 मवेशियों में से गाय का बछड़ा गायब था। वहीं परिवार के साथ आसपास खोजने पर बछड़े का शव गौशाला के पास गन्ने के खेत में मिला। वहीं लालू प्रसाद के बेटे सुनील ने घटना की सूचना खटीमा उप वन प्रभाग की एसडीओ संचिता वर्मा और वन रेंजर खटीमा महेश चंद्र जोशी को दी। सूचना पर वन दरोगा उत्तम सिंह राणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। साथ ही फोटोग्राफी और घटना का विवरण लेकर उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी। प्रदेश के हरिद्वार जनपद में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में नारसन स्थित दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर यूपी पुलिस में तैनात एक इंस्पेक्टर की कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में इंस्पेक्टर की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची नारसन पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इंस्पेक्टर की पत्नी को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र दुबे यूपी पुलिस में निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। शुक्रवार की शाम जितेंद्र दुबे अपनी पत्नी सुषमा दुबे के साथ कार में सवार होकर रुड़की से दिल्ली की ओर जा रहे थे। जैसे ही वो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल नारसन पहुंचे तो सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से उनकी कार टकरा गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। इसके बाद सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने हालत को गंभीर मानते हुए हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया। वहीं हादसे के बाद दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को बमुश्किल खुलवाया। नारसन चौकी इंचार्ज ध्वजवीर का कहना है कि सड़क हादसे की सूचना मिली थी। मौके पर चेतक पुलिस को भेजा गया। फिलहाल ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पूरे मामले में तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में प्रतिबंधित मांस की सूचना पर गौरक्षकों ने कार रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया, जिसके बाद उनमें जमकर नोकझोंक हो गई और गौरक्षक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत किया और 2 युवकों को हिरासत में लिया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल बीते दिन गौरक्षकों को सूचना मिली कि भगवानपुर कस्बे के मेन बाजार से एक सेंट्रो कार में प्रतिबंधित मांस ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर गौरक्षकों ने थाने से चंद कदमों की दूरी पर सेंट्रो कार को रोकने का प्रयास किया, जिस पर कार सवारों ने गौरक्षकों को कुचलने का प्रयास किया। किसी तरह से गौरक्षक बाल बाल बचे, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए गौरक्षकों ने कार को रोक लिया। बताया गया है कि कार में 2 युवक मौजूद थे। इस दौरान गौरक्षकों के साथ जमकर नोकझोंक हुई। हालांकि थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई इस घटना से आक्रोशित गौरक्षक सड़क पर धरना देकर बैठ गए। उधर मामले की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि कार से प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। भगवानपुर थानाध्यक्ष सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव जीत लिया है। पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। आशा की जीत से उत्तराखंड बीजेपी में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रत्याशी की जीत की खुशी में पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह केदारनाथ की जनता की जीत है। इसी साल जुलाई में हरिद्वार जनपद की मंगलौर और चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर
उपचुनाव हुए थे। दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे। विपक्ष ने बीजेपी की इन हार पर काफी चुटकियां ली थी। इस बार केदारनाथ उपचुनाव को बीजेपी और सरकार ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। चार मंत्रियों के साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। आखिर बीजेपी संगठन और सीएम धामी की मेहनत रंग लाई और पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव जीत लिया। शनिवार सुबह 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो पहले राउंड की काउंटिंग से ही बीजेपी की आशा नौटियाल ने बढ़त हासिल कर ली थी। हर राउंड में उनकी बढ़त बढ़ती चली गई। आखिर में जब 14 राउंड की मतगणना पूरी हुई तो बीजेपी की आशा नौटियाल चुनाव जीत चुकी थी। कांग्रेस को केदारनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव में भी मंगलौर और बद्रीनाथ सीट जैसी उम्मीद थी। उनके सभी दिग्गज नेताओं ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाला था, लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं ला सकी। पार्टी प्रत्याशी मनोज रावत को हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना अनुमति के चल रहे मसूरी के 49 होटलों को नए नोटिस जारी किए हैं। साथ ही लाखों का जुर्माना भी लगाया है। यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें पूर्व में लगाए गए जुर्माने का पुनर्मूल्यांकन करने और उल्लंघन की तिथि से जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया था। जुर्माने वाले 49 होटलों में 34 होटल यूकेपीसीबी की अनुमति के बिना चल रहे थे। इसमें वे होटल भी शामिल हैं जिन्होंने दिसंबर 2019 से पहले या उसके बाद परिचालन शुरू किया, लेकिन यूकेपीसीबी की अनुमति नहीं ली गई। अन्य 15 होटल वो हैं जिन्होंने पहले संचालन के लिए अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन अपनी अनुमति का नवीनीकरण नहीं कराया। इसके लिए यूकेपीसीबी ने जुर्माना लगाया है। यूकेपीसीबी के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया कि 49 होटलों पर लगाया गया कुल जुर्माना 8 करोड़ रुपए से अधिक है। इन होटलों को इस वर्ष की शुरुआत में इसी तरह के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया था। हालांकि यूकेपीसीबी ने पुष्टि की है कि पहले चुकाए गए जुर्माने को संशोधित जुर्माने से काट लिया जाएगा। धकाते ने कहा कि एनजीटी ने हमें इन होटलों के लिए जुर्माने का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में बोर्ड के सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। वहीं होटल व्यवसायियों ने नए नोटिस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ होटल संचालकों द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में लगाए गए जुर्मान का भुगतान कर दिया गया है। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अतिरिक्त जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है। जल्द संबंधित न्यायालय में सभी नोटिस प्राप्त होटल संचालकों की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा।